पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी हरकतों से साबित कर दिया कि न केवल वह आतंकवाद को पनाह देता है बल्कि खुद भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है और हरकतें भी वैसी ही हैं। जब बात युद्ध की होती है तो यह अनिवार्य होता है कि सैनिक केवल सैन्य ठिकानों और सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाए, न कि नागरिकों, धार्मिक स्थलों, स्कूल को, हॉस्पिटल को। लेकिन पाकिस्तान ने इस नियम का खुलेआम उल्लंघन करते हुए भारत के नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिशें की है, जो न केवल अमानवीय है बल्कि पाकिस्तान की आतंकवादी प्रवृत्तियों को भी उजागर करती है कि कैसे वो सिर्फ पनाह ही नहीं देता है आतंकवाद को, बल्कि उसकी प्रवृत्ति ही आतंकवादी है। पाकिस्तान ने एक और नापाक हरकत की जब उसने दिल्ली पर पाकिस्तान की फतह-2 मिसाइल दागी, फतह-2। और यह मिसाइल भारत की राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने के लिए भेजी गई थी, जो भारत का प्रतीक और लोकतंत्र का घर है। दिल्ली, जहां कई मंत्रालय हैं, एक भारत की एक बहुत बड़ी आबादी वहां बसती है दिल्ली में। हालांकि भारत ने हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया और एक बार फिर पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। तो सिरसा के पास भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने फतह-2 मिसाइल को इस कदर प्रभावी तरीके से नष्ट किया कि पाकिस्तान की यह साजिश पूरी तरह से नाकाम हो गई। लेकिन उनके मंसूबे दिख गए कि किस तरह वो सिर्फ पनाह ही नहीं देता, वो बल्कि खुद आतंकवादी है। और इसका अंजाम कुछ ऐसा दिया भारतीय सेना ने कि पाकिस्तान के 3 एयरबेस, नूर खान जो कि चकलाला में है, रावलपिंडी में, मुरीद जो चकवाल में, और रफ़ीकी जो झंग जिले के शोरकोट में है, पाकिस्तान में है, उसको तबाह कर दिया। पाकिस्तान की यह हरकत न केवल उसकी आतंकवादी प्रवृत्तियों को उजागर करती बल्कि यह भी दिखाती है कि पाकिस्तान न केवल आतंकवाद को पनाह देता है बल्कि खुद भी आतंकी गतिविधियों को किस तरह से अंजाम दे रहा है। और इस बार पाकिस्तान ने अपनी फतह-2 मिसाइल के जरिए दिल्ली पर हमला करने की कोशिश जो की है, तो क्या पाकिस्तान को इस बात का एहसास नहीं है कि जहां संसद भवन है, कई मंत्रालय हैं, आप भारत की संप्रभुता पर हमला कर रहे हो। खास तौर से जम्मू के शंभू मंदिर और आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान द्वारा। हालांकि भारतीय सेना ने इसे नाकाम जरूर किया। पाकिस्तान ने अपने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने इसे भी नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसमें सिरसा एयरबेस पर मिसाइल हमले, ड्रोन की घुसपैठ, सीमा पर गोला बारूद से भारी गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने इन सभी हमलों का जवाब दिया और पाकिस्तान को दिखा दिया कि उसकी हरकतों का भारत दृढ़ता से मुकाबला करेगा। तो क्या पाकिस्तान का यह कृत्य उचित है? क्या सभी देशों को नहीं दिख रहा? IMF द्वारा उन्हें ये भीख मिली है पाकिस्तान को $1 बिलियन डॉलर का। क्या वह जानबूझकर नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है? पाकिस्तान ने जम्मू के प्रसिद्ध शंभू मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसका कोई भी जायज़ कारण नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर अपनी नफरत और आतंकवादी प्रवृत्तियों को उजागर किया है। क्या यह तरीका किसी युद्ध में सही हो सकता है? क्या युद्ध में ऐसे स्थलों को निशाना बनाना किसी भी मायने में उचित है? और चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, नाकाम ही रहोगे। अगर सेना द्वारा प्रेस ब्रीफिंग में जो कहा गया है वो बातें मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान सेना पूरे पश्चिम मोर्चे पर आक्रामक हरकतें जारी रखी हैं। यूकैब, ड्रोन और लॉन्ग रेंज वेपन और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर भारत के सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ की गई, भारी हथियारों से गोलीबारी की गई। LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। सभी हमलों को नाकाम किया गया भारतीय सेना द्वारा। वायुसेना स्टेशन उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भूज, बठिंडा स्टेशन उपकरण और जवानों को हानि पहुंचाई गई। पाकिस्तान ने सुबह 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइल से पंजाब के एयरबेस स्टेशन पर दागने की कोशिश की और यह भी भारतीय सेना ने नाकाम किया। पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर, उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की कार्रवाई के जवाब में केवल चिन्हित सैनिक लक्ष्यों पर ही सटीक हमले किए हैं, ना कि स्कूल, अस्पताल, कोई धार्मिक स्थल। इसके बाद पाकिस्तान ने गलत सूचना देने का भी दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीय सेना के S-400 प्रणाली सूरत में हवाई अड्डों को नष्ट करने के दावे किए, जो कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इसे झूठा साबित किया।
और पाकिस्तान अब केवल आतंकवाद को पनाह देने वाला नहीं रहा, बल्कि खुद भी आतंकी गतिविधियों में शामिल हो चुका है, कह सकते हैं। और उसकी ये हरकतें न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान की ओर से नागरिकों और धार्मिक स्थलों, हॉस्पिटल, स्कूल को निशाना बनाने की कोशिशें न केवल उसे शर्मनाक साबित करती है बल्कि उसकी आतंकवादी प्रवृत्तियों को भी उजागर करती है। भारत ने पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया है और भारत की सेना और सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को यह संदेश दिया है कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान को समझना होगा कि भारत किसी भी परिस्थिति में अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा और अब यह पाकिस्तान के लिए वक्त है कि वह अपनी नापाक हरकतों से बाज आए और यह समझे कि आतंकवाद और हिंसा का रास्ता किसी भी मुल्क को नहीं बढ़ा सकता। पाकिस्तान को अपने आंतरिक आतंकवाद और युद्ध के उद्देश्यों पर पुनः विचार जरूर करना होगा, नहीं तो उसके लिए तो बहुत बुरा होने वाला है, तबाह होकर रह जाएगा। क्या आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक आतंकवाद मुल्क के तौर पर घोषित ही कर देना चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।